हेलो दोस्तों, तो हम आज चर्चा करेंगे बंगाल का गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल और वाइसराय तो बात इसको क्या करना है, नोट करते चल देना है और बात पर गौर करना है। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम समझते हैं दोस्तों, क्या समझते हैं। बंगाल का गवर्नर, क्या गवर्नर, फोकस मारना है गवर्नर पर, ओनली गवर्नर पर फोकस मारना है। बंगाल का गवर्नर समझ में आ रहा है ना। तो देखिए दोस्तों, गवर्नर का पद 1757 से 1773 तक रहता है। किसका पद रहता है? गवर्नर के पूछेगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर का नाम क्या है? रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव मतलब समझ में आता है कि नहीं? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का गवर्नर का नाम प्रथम, बंगाल का प्रथम गवर्नर का नाम रॉबर्ट क्लाइव। क्या है? रॉबर्ट क्लाइव। अब यहाँ से इस पर फोकस मारना है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, इसमें क्या जुट गया है? जनरल जुट गया है, जनरल। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। तो अच्छा, इससे दोस्तों आप पूछ सकता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर, क्या पूछ सकता है? गवर्नर। तो अंतिम गवर्नर का नाम हो जाएगा वारेन हेंगस्टीन। पूछेगा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, जनरल, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? याद रखना है, वारेन हेंगस्टीन। यानी कि बंगाल का अंतिम गवर्नर और प्रथम गवर्नर जनरल क्या हो जाएगा? वारेन हेंगस्टीन। बात पर गौर करना है। पूछेगा गवर्नर, अगर ओनली गवर्नर पूछ दे तो क्या मारना है? कलाई मारना है। क्या मारना है? कलाई मारना है। अब पूछेगा इस पर से बंगाल का अंतिम गवर्नर तो क्या मारना है? वारेन हेंगस्टीन। पूछेगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लगा दिया है तो क्या हो जाएगा? वारेन हेंगस्टीन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये गवर्नर जनरल का पद कब से कब तक चला? तो याद रखना है 1774 से 1833 तक, 1774 से 1833 तक किसका पद चला? तो याद रखना है गवर्नर जनरल का। देखिए, गवर्नर की अगर बात करें तो 1757 से 1773 तक चलता है। ये ओनली गवर्नर क्या है? ओनली गवर्नर का पद है, याद रहेगा। इसके बाद गवर्नर जनरल की अगर बात करें तो 1774 से 1833 तक ये किसका पद चलता है? तो गवर्नर जनरल के पद चलता है। याद रहेगा कि नहीं? याद रहेगा, गवर्नर जनरल के पद चलता है। आप समझते हैं भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा, भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। तो यहाँ पे याद रखना है बैटिंग, यानी कि पूछेगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो याद रखना है लॉर्ड विलियम बैटिंग। क्लियर है ना? लॉर्ड विलियम बैटिंग, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बैटिंग। अच्छा, इससे पहले पूछ सकता है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बैटिंग। यह बंगाल का गवर्नर जनरल अंतिम गवर्नर जनरल था, लेकिन भारत का यह प्रथम गवर्नर जनरल है, भारत का। क्लियर है यहाँ तक? तो भारत का गवर्नर जनरल यह पद कहाँ कब से कब तक चलता है? तो याद रखना 1833 से 1858 यह किसका पद चलता है? तो भारत का गवर्नर जनरल का पद चलता है। किसका? भारत का गवर्नर जनरल का पद चलता है 1833 से 1858। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद हम समझते हैं, तो गवर्नर जनरल समझ लिए। अब वाइसराय कहलाने लगेगा। तब पूछेगा कि भारत का प्रथम वाइसराय का नाम क्या है? तो कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। यानी कैनिंग याद रखना है। इससे पहले पूछ सकता है कि भारत का गवर्नर जनरल का अंतिम नाम बोले, यानी भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। लेकिन भारत का प्रथम वाइसराय क्या हो जाएगा? कैनिंग हो जाएगा। भारत का प्रथम वाइसराय कैनिंग। तो वाइसराय का पद कब से कब तक चलता है? तो वाइसराय का पद 58 से 1947 तक, यानी जब तक देश आजाद होता है तब तक। तो यहाँ पे याद रखना है 1858 से 1947, 1858 से 1947 तक क्या चलता है? तो वाइसराय का पद चलता है। वाइसराय का मतलब होता है राजा के प्रतिनिधित्व,
वाइसराय का मतलब क्या होता है? राजा का प्रतिनिधित्व होता है। वाइसराय का मतलब क्या होता है? राजा का प्रतिनिधित्व होता है। क्लियर है? तो हमने सबसे पहले यहाँ पर देखे दोस्तों गवर्नर देखे, गवर्नर, फिर इसमें गवर्नर जनरल जुट गया, फिर भारत का गवर्नर मतलब बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल देखे थे, फिर भारत का गवर्नर जनरल देखे, फिर भारत का वाइसराय देखे। क्लियर है यहाँ तक? तो ये बात यहाँ पे याद रखना। कहने अब समझते स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर, गवर्नर पूछेगा स्वतंत्र भारत के, यहाँ पर फिर मतलब कि वाइसराय के पद हटा गया। जब देश आजाद हो गया तो पूछे कि भाई वाइसराय क्यों रहेगा? जब देश आजाद हो गया तो वाइसराय क्यों? तो यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पर याद रखा प्रथम गवर्नर, फिर मतलब गवर्नर का पद कहलाने लगा। तो पूछेगा कि बात ही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जनरल। तो यहाँ पे याद रखना दोस्तों प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। माउंटबेटन यानी कि 1947 से 48 तक चलता है। कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा ये 48 तक, फिर पूछेगा 48 से 50 तक, 48 से 50 तक, 48 से 50 तक किसका पद रहता है? स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय ही गौर करना, भारतीय गवर्नर जनरल। तो इसका नाम हो जाता श्री राजगोपालाचारी, श्री राजगोपालाचार्य, श्री राजगोपालाचार्य, श्री राजगोपालाचारी। ठीक है? तो ये हम देखें कि भारत का व्यक्ति है जो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, और इसको हटा के राष्ट्रपति का पद कर दिया गया है। मतलब इस जो गवर्नर जनरल चल रहा था, वाइसराय चल रहा था, इसके जगह पर क्या चलाया? राष्ट्रपति का पद चलाया। तो यहाँ तक ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा। अगेन हम रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमने देखे 1757 से 1773 तक बंगाल का गवर्नर का पद चलता है। किसका? बंगाल के गवर्नर, ओनली गवर्नर, बंगाल का गवर्नर। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों 1774 से 1833 तक बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल। फिर 1833 से 1858 तक हम क्या देखते हैं? 1833 से 1858 तक हमने देखेंगे भारत का गवर्नर जनरल। 1833 से 1858 तक भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। फिर 1858 से 1947 वाइसराय, 1858 से 1947, 1858 से 1947 तक वाइसराय का पद देखे। इसके बाद हमने देखे 39 से मतलब कि 48 यहाँ पे हो जाएगा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। और फिर 48 से 50 तक क्या बना था? मतलब कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर, मतलब भारत का व्यक्ति बन गया था। फिर इसको हटा के राष्ट्रपति वाला पद चलेगा। तो ओवरऑल आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर हम बढ़ते हैं। अब बंगाल का हम गवर्नर तो हम बतला दिए ओवरऑल कि ऐसे ऐसे पढ़ना है। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे बंगाल के गवर्नर के बारे में, कौन कौन सा गवर्नर फेमस है। फिर डिटेल से पढ़ेंगे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के बारे में। फिर भारत के, समझ में आ रहा है ना बात? इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। तो आइए हम बंगाल के गवर्नर के बारे में पढ़ते हैं। बंगाल के गवर्नर के बारे में तो पूछेगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जिसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जिसका क्या नाम है? रॉबर्ट क्लाइव। तो बंगाल के गवर्नर के नाम है रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के गवर्नर के नाम क्या है? रॉबर्ट क्लाइव। इसका शासनकाल पूछेगा तो 57 से 60। क्या याद रखना है? यह रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर हो गया। बंगाल का क्या हो गया? गवर्नर। तो इसका शासनकाल 57 से 60, फिर 65 से 67। याद रहेगा कि नहीं? क्या याद रखना है? 57 से 60 और इसके बाद 65 से 67। क्लियर है ना? 65 से 67। तो इसके बारे में देखते हैं कि क्या क्या कार्य हुआ रॉबर्ट क्लाइव में, क्या क्या कार्य हुआ रॉबर्ट क्लाइव में, कार्य क्या क्या अच्छा हुआ। तो यह बंगाल का प्रथम गवर्नर है। बंगाल का यह प्रथम क्या है? गवर्नर है। बंगाल का प्रथम क्या है? गवर्नर है। यह बंगाल का क्या है? प्रथम गवर्नर। यह बंगाल का प्रथम गवर्नर है। क्लियर है ना? यह बंगाल का प्रथम गवर्नर है। यह बंगाल का क्या है? प्रथम गवर्नर है। फिर यहाँ पर इलाहाबाद की संधि 1765 में इसी के शासनकाल में होता है। याद रखा, इलाहाबाद की संधि 1765 में इसी के शासनकाल में होता है। किसका संधि होता है? इलाहाबाद का संधि होता है। याद रहेगा, इलाहाबाद की संधि इसी के शासनकाल में होता है। इसके बाद याद रखना
श्वेत विद्रोह इसी के शासनकाल में होता है। यह बंगाल का प्रथम गवर्नर है, यह बंगाल का प्रथम गवर्नर है, यह बंगाल का प्रथम गवर्नर है। इलाहाबाद की संधि इसी के शासनकाल में होता है, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में होता है 1665 ईस्वी है। श्वेत विद्रोह अथी इसी के शासनकाल में। पूछेगा कि श्वेत विद्रोह क्या है, तो जिसको दोहरा भत्ता मिलता था, यानी इधरों से रुपया कमाता था और इधरों से, मतलब समझ दोहरा भत्ता, तो उसी के जो ब्रिटिश आदमी उसको दोहरा भत्ता मिलता था, वही ने विद्रोह किया था, याद रहेगा। तो यहाँ पे याद रखना श्वेत विद्रोह इसी के शासनकाल में होता है। इसके बाद बंगाल में द्वैत शासन लगा देता है। द्वैत शासन क्या है दोस्तों, पूछेगा कि द्वैत शासन क्या है, तो द्वैत शासन का मतलब हो गया दो को शासन करता था, मतलब कि जो मेन काम है वो अति गवर्नर करता था, और मतलब कि देखभाल ये सब फला चिला जो अति काम हो गया कि मतलब कि नल बल मारना है ये सब, तो ये राजा को दे दिया। और कोई भी रुपया वाला काम हो गया तो ले लिया, गवर्नर ले लिया। तो इस प्रकार से द्वैत शासन है। तो द्वैत शासन याद रखना 65 में लगा और 72 में से खत्म कर दिया गया। द्वैत शासन 65 में लगा, 72 में खत्म कर दिया गया। 65 में लगा और 72 में। तो यहाँ पर दोस्तों 4 को चीज आपको याद रखना है। ये बंगाल का प्रथम गवर्नर है, बंगाल का प्रथम गवर्नर है, बंगाल का प्रथम गवर्नर है। इलाहाबाद की संधि 1665 में। श्वेत विद्रोह द्वैत शासन 1665 में लगता है और 1672 में खत्म हो जाता है। तो हमने देखा रॉबर्ट क्लाइव जिसका शासनकाल 57 से 1757 से 1760 तक लगता है। इसके बाद 65 से 67 हो जाता है। इसके बाद हम समझते हैं हॉलबेल। इस पर से कौन आता है, हॉलबेल। 1760 में कौन आता है, हॉलबेल। कौन आता है, हॉलबेल। कौन आता है, हॉलबेल। कौन आता है, हॉलबेल याद रहेगा। हॉलबेल के समय यहाँ पे याद रखना है एक घटना घटता है इसके समय, ब्लैक होल की घटना। मतलब ये ब्लैक होल की घटना जिसमें श्री राजदौला ने मतलब कि 376 बहुत सारा अथी को 146 शायद मतलब कि अंग्रेज को कैद कर दिया था, जिसमें 23 ही जिंदा बचे थे, तो वो अलग है। तो इसी को कहते हैं ब्लैक होल। तो ये याद रखना है। तो 1700 यहाँ पर अति क्योंकि 60 में ऐसा ये घटना उजागर किया था, लेकिन बाद में इसको मौका मिला बनने के लिए गवर्नर। तो ये बंगाल के गवर्नर कब बनते हैं, 1760 में बनते हैं, याद रहेगा। तो देखिए यहाँ पर पेंसी, तो ये हम देख लिए रॉबर्ट क्लाइव से कौन आता है, हॉलबेल जो 1760 में। अब यहाँ पर आ जाएगा पेंसीटाट 60 से 65 तक रहता है। पेंसीटाट इसका समझते इसके समय क्या होता है, तब बक्सर का युद्ध होता है, याद रखना है। पेंसीटाट के समय बक्सर का युद्ध होता है। हमने देखा रॉबर्ट क्लाइव हॉलबेल से पेंसीटाट 1760 में आता है और 65 तक रहता है। इसके समय कौन सा घटना घटता है, तब बक्सर का युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, याद रहेगा। तो अब यहाँ पर आप समझते हैं अति वेरे लास्ट कौन आता है, वेरे लास्ट 67 से 69 हो जाएगा। वेरे लास्ट 67 से 69, क्योंकि बीच में आप कहिएगा कि अति 65 से 67 क्या हुआ, तो वही बनता है रॉबर्ट क्लाइव आता है। समझ आ गया ना। 57 से 60 फिर 65 से 67 रॉबर्ट क्लाइव रहता है, समझ आ गया ना। 60 में कौन, हॉलबेल के बाद 60 से 65 चलाता है पेंसीटाट। इस पर से आ जाता है वेरे लास्ट है, सॉरी वेरे लास्ट 67 से 69 67 से 69 याद आएगा। 67 से 69 वेरे लास्ट याद रखा, वेरे लास्ट। तो इसके बारे में समझते हैं वेरे लास्ट के बारे में। तो यहाँ पे इसके समय तो कोई घटना नहीं हुआ है कि ना, उतना डिटेल याद तो रहता नहीं है। तो फिलहाल इतना याद रखना है क्रम से कि कौन कौन सा आया है। तो अति पेंसीटाट पर से कौन सा आ जाएगा, वेरे लास्ट पर से कार्टियर चलाता है। तो इस समय बंगाल में अकाल पड़ा था इसी के समय, तो ये याद रखना। इसी के तहत अति तो अति कौन आ जाएगा, तो यहाँ पर याद रखना है वेरे लास्ट पर से कार्टियर। तो 5 को हमने देखा, रॉबर्ट क्लाइव, हॉलबेल, पेंसीटाट, वेरे लास्ट कार्टियर। तो याद रहेगा 5 लाइन से क्रम में। अब यहाँ पर हम समझ आ जाते हैं दूसरा पेज नंबर में याद रखना है बंगाल के गवर्नर जनरल। यानी कि दोस्तों हम बंगाल का गवर्नर पढ़ लिए,
अब पढ़ रहे हैं बंगाल का गवर्नर जनरल, जनरल पर फोकस मारना है, जनरल पर। तो बंगाल का गवर्नर जनरल, तो पूछेगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेंगस्टीन, वारेन हेंगस्टीन, वारेन हेंगस्टीन, याद रहेगा, वारेन हेंगस्टीन। अच्छा दोस्तों, वारेन हेंगस्टीन का शासनकाल याद रखना है 1772 से 85, 1772 से 85, यानी कुछ समय यह गवर्नर भी रहता। इसके बाद क्या बनता है, गवर्नर जनरल। तो 72 से याद रखना है, 72 से क्या रखना है, 72 से याद रखना है 85, 72 से 85, 72 से 85 गवर्नर के बारे में, 72 से 85 याद रहेगा, 72 से 85 ये गवर्नर के बारे में, इसके बारे में याद रखना है। तो आइए इसके बारे में डिटेल से थोड़ा चर्चा करते हैं। इस ये हो गया, तो इसके बारे में दोस्तों यहाँ पर याद रखना है, समझते हैं थोड़ा कि बंगाल का यह प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएगा, बंगाल का यह प्रथम क्या हो जाएगा, गवर्नर जनरल हो जाएगा, या बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएगा। इसके बाद याद रखना है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट इसी के शासनकाल में था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, समझ में आ गया। फिर आती 1772 में ये द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था, द्वैध शासन को जो लगाया था रॉबर्ट क्लाइव लगाया था, इसको अति क्या सॉरी अति यानी कि 1765 में यह रखता है अति द्वैध शासन, द्वैध शासन यहाँ पर अभी हम देखे थे द्वैध शासन, क्या देखे थे, द्वैध शासन। तो द्वैध शासन जो यहाँ पर लगता है इसको क्या कर देता है, समाप्त किया जाता है, यानी कि कहाँ चल गया द्वैध शासन, एक सेकंड। हाँ, तो द्वैध शासन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। द्वैध शासन कब लगता है, तो 1765 में लगता है। द्वैध शासन कब लगता है, 1765 में लगता है। द्वैध शासन कब लगता है, 1765 में लगता है, और इसे खत्म कर दिया जाता है 1772 में। 1765 में किसके समय लगता है, तो क्लाइव के समय लगता है, रॉबर्ट क्लाइव के समय लगता है। और इसको खत्म कर कब क्या कर दिया जाता है, तो याद रखना है कि 72 में किसके द्वारा, वारेन हेंगस्टीन के द्वारा इसे समाप्त कर दिया जाता है, द्वैध शासन को। वारेन हेंगस्टीन के द्वारा द्वैध शासन को क्या कर दिया जाता है, समाप्त किया जाता है। क्लियर है। अब इसके बाद तो यहाँ पे ने हम देखा रेगुलेटिंग एक्ट आया था या द्वैध शासन खत्म हो गया। 1774 में सुप्रीम कोर्ट, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होता है। 1772 में एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होता है कलकत्ता में। तो याद रखना है कि सुप्रीम मतलब जो जो इसकी घटना होता है। फिर 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना करता है। 1784 में 1784 में क्या रखना है, 1784 में कोलकाता में विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करता है। विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कोलकाता में होता है। कब होता है, 1784 में। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना है कि अति वारेन हेंगस्टीन के शासनकाल में क्या क्या हुआ। तो वारेन हेंगस्टीन के शासनकाल में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1774 में अति सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कोलकाता में हुआ। फिर 1784 ईस्वी में अति विलियम जोन्स के द्वारा वारेन अति क्या बोलते हैं एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुआ। 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुआ, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुआ। क्लियर है, यहाँ तक याद रहेगा ना। यह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, कौन, वारेन हेंगस्टीन, याद रहेगा। आप समझते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे याद रखा। फिर ये यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि नंद कुमार अति पर झूठा मुकदमा चलाकर और अति 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 फांसी दिया गया। यानी नंद कुमार पर झूठा मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई। फांसी इलीजा इम्पे थी इस समय, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था। तो इसका मुख्य न्यायाधीश कौन था, इलीजा इम्पे। तो इलीजा इम्पे से यह क्या करता है, वारेन हेंगस्टीन मिल जाता है और इस पर क्या करता है, फांसी दिला देता है। तो याद रहेगा क्या करता है, फांसी दिला देता है। तो इतना आपको याद रखना है। इसके बाद हम समझते हैं दोस्तों, इस पर गौर करना है। हेंगस्टीन पर इसके बाद महाभियोग इसी के कारण चलता है। लंदन में ये जाता है वहाँ पर, तो क्या कर चलता है, इस पर महाभियोग चलता है। और याद रखना 1788 से 95 तक यह वियोग चलता है। 1788 से 95 तक ये वियोग चलता है। 1788 से 95 तक क्या चलता है, महाभियोग चलता है। 1788 से 95 तक क्या चलता है, महाभियोग चलता है। 1788 से 95 तक क्या चलता है, महाभियोग चलता है। क्या चलता है, महाभियोग चलता है 1788 से 95 तक, याद रहेगा। इसके बाद याद रखना है कर्नावालिस, कौन बनता है, कर्नावालिस। यानी कि दोस्तों अगर बंगाल के गवर्नर जनरल की बात करें तो वारेन हेंगस्टीन पर से कर्नावालिस चला था। क्या आता है, कर्नावालिस। इसका शासनकाल देखेंगे तो याद रखिएगा 1786 से 93 तक, 1786 से 93 तक, 1786 से 93 तक, 1786 से 93 तक, 1786 से 93 तक
1786 से 93 तक। तो शॉर्टकट में इसको बतलाते हुए निकलते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है, ये सिविल सेवा का जन्मदाता इसी को माना जाता है, इसको सेवा का जनक माना जाता है। फिर पुलिस सेवा का जनक इसको माना जाता है, सिविल सेवा का जनक, पुलिस का जनक, याद रहेगा ना। 86 से 93 तक क्लियर आता है, 86 से 93 तक इसे सिविल सेवा पुलिस का जनक कहा जाता है। अस्थायी बंदोबस्त इसी का समय लगता है, 1793 में अस्थायी बंदोबस्त इसी का समय लगता है। 1789 में दास प्रथा पर यह सिर्फ रोक लगाता है, क्या लगाता है, अंत उधर कराएगा, बाद में बतलाएंगे। तो 1789 ईस्वी में दास प्रथा पर सिर्फ रोक लगाता है। करना वाली संहिता अति यह लगाता है, यानी कि शक्ति का विभाजन। करना वाली संहिता क्या है, यह शक्ति का विभाजन है। करना वाली संहिता का मतलब हो गया शक्ति का विभाजन, तो ये लाता है, ये याद रखना। फिर न्याय और प्रशासन में इसको बांट दिया जाता है, शक्ति विभाजन को न्याय और प्रशासन में क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है, तो ये याद रखना है। इसके बाद कर्नावालिस का समाधि स्थल कहाँ है, गाजीपुर में। गाजीपुर कहाँ है, यूपी में। गाजीपुर कहाँ है, यूपी में। गाजीपुर कहाँ है, यूपी में। तो यहाँ पर इसका समाधि स्थल हो जाएगा कर्नावालिस के। इससे पहले हमने देखा कि वारेन अगेंस्ट या बंगाल लंदन में जाता है, तो इस पर क्या महाभियोग चलता है 85 से 93 तक, 88 से 93 तक। यहाँ पर देखिए 88 से 1788 से 95 तक, 1788 से 95 तक इस पर महाभियोग चलता है। तो आइए दोस्तों यहाँ पर हम गौर से चर्चा करते हैं इसके बारे में, क्या क्या याद रखना है। तो हमने यहाँ शुरू से देखे 72 से 85 हमने देखा। 72 से 85 तक कौन काम करता है, 1772 से 85 तक, 1785 तक वारेन हेगेस्टीन। फिर 86 से 93 तक, 1786 से 93 तक कर्नावालिस चला था। कौन चलाता है, कर्नावालिस। 86 से 93 तक कौन आता है, कर्नावालिस। कौन आता है, कर्नावालिस। कौन आता है, कर्नावालिस। 1786 से 93, 1786 से 93, 86 93 याद रहेगा। तो ये हम देख लिए इसे क्या क्या कहा जाता है। इसके बाद हमने समझते हैं सर्जनसोर या मैसूर के प्रति अस्तेप की नीति अपनाता है, यानी बहुत अच्छा आदमी था। मैसूर के प्रति अस्तेप मतलब किसी में हस्तक्षेप मतलब कि कोई भी कुछ कर रहा है तो उसमें है ना, उसे इसको माने मतलब नहीं है। तो इस प्रकार यह मैसूर के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाती है, याद रहेगा ना। तो इसका शासनकाल 93 से 98, 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 याद रहेगा 93 से 98। सर जॉन शेर कर्नावालिस पर से कौन आता है, सर जॉन शोर कहेंगे, क्या कहेंगे, शेर कहते थे, सॉरी दोस्तों, सर्जन शोर होगा, सर जॉन शोर, क्या होगा, सर्जन शोर, याद रहेगा, सर्जन शोर। इसके बाद हम समझते हैं लॉर्ड वेलेजली। सर जॉन वेलेजली क्या आता है, वेलेजली, ये सहायक संधि लाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है सहायक संधि। ये सहायक संधि किसके समय में आता है, वेलेजली के समय आता है। वेलेजली 58 से 1805 तक, 1798 से यहाँ पे याद रखना इसका काल 1798 से 1805 तक कौन रहता है, तो वेलेजली 1798 से 1805 तक वेलेजली रहता है। यह सहायक संधि लाता है। 1798 सबसे पहले सहायक संधि हैदराबाद ने अपनाया था। इसके बाद मैसूर ने कितना में, तो याद रखना है मैसूर ने 1799 में मैसूर, याद रहेगा। फिर तंजौर भी 1799 में। हैदराबाद 1798 में, 1798 हैदराबाद पर से मैसूर पर से तंजौर 1799 में। फिर अवध और 1801 में। फिर मराठा 1802 में। तो 5 को याद रखना है। क्या रखना है, हैदराबाद सहायक संधि अपनाने वाला सबसे पहले हैदराबाद पर से मैसूर पर से तंजौर पर से अवध पर से मराठा। क्या रखना है, हैदराबाद मैसूर तंजौर। इसके बाद अवध मराठा, हैदराबाद मैसूर तंजौर अवध मराठा, क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे याद रखना फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में वेलेजली के समय हुआ था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में वेलेजली के समय में हुआ था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में कहाँ, 1800 ईस्वी में वेलेजली के समय में। एक सहायक संधि याद रखना है, याद रहेगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात पर हम समझते हैं, ये क्या नंबर था,
2 नंबर। 2 के बाद दोस्तों हम 3 नंबर में यहाँ पर समझते हैं, खत्म हो जाएगा। फिर भात का गवर्नल अलग में बता देंगे। इस पर से आता है दोस्तों वेले जली पर सौर जोर वारलो, सौर जोर वारलो, सौर जोर वारलो, वारलो वारलो वारलो, याद रहेगा। सौर जॉर्ज वारलो, सौर जॉर्ज वारलो, सौर जॉर्ज वारलो, सौर जॉर्ज वारजो वारलो, सौर जॉर्ज वारलो, सौर जॉर्ज वारलो। 1805 से 7 तक रहता है। सौर जॉर्ज वारलो, क्या रखना है, सौर जॉर्ज वारलो, सौर जॉर्ज वारलो, सौर जॉर्ज वारलो, सौर जॉर्ज वारलो, 1805 से 7 तक। इसके बाद रखना है लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो, मिंटो 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 मिंटो। तो आदि इसके समय रणजीत राजा सिंह मतलब कि अमृतसर की संधि होता है 1809 में होता है। मार्लो मिंटो, अति अमृत मिल गया तुरंत मिनटों में पी जाएगा, है ना। इस प्रकार रिलेट कर सकते हैं। तो साथ ही लॉर्ड मिंटो अति 1707 से 1718 सॉरी 1807 से 1813 तक कहलाता है। 1807 से 1813 तक, 1807 से 1813 तक रहता है। कौन रहता है, तो लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो। अमृतसर की संधि होता है रणजीत सिंह और बोल सकते हैं अंग्रेजों के बीच। तो ये याद रखना है, याद रहेगा। इसके बाद हम समझते हैं दोस्तों लॉर्ड मिंटो पसे और लॉर्ड हैंगेस्टीन, लॉर्ड हैंगेस्टीन, 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 वारेन हैंगेस्टीन नहीं है, हैंगेस्टीन है, हैंगेस्टीन। तो यहाँ पर हमने देखा लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो 1807 से 13, मिंटो मिंटो 13 से 23, 13 से 23, 13 से 23, 13 से 23। लॉर्ड हास्टिंग है, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड हैंगेस्टीन, लॉर्ड हैंगेस्टीन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1814 या 14 और 16 में नेपाल में से मतलब युद्ध किया था, इसमें जीत हुआ था। और संगोल के संधि इसके समय 1816 में हुआ था, इसी के युद्ध के उपरांत। तो याद रखना है संगोल की संधि 1816 में होता है, किसके, हेस्टिंग के समय, याद रखा, हैंगेस्टीन के समय। फिर पिंडारियों का दमन किसके समय होता है, हैंगेस्टीन के समय होता है। पिंडारियों का नेता भी याद रखना है चीतू, चीतू करीम खान, चीतू करीम खान, चीतू करीम खान, चीतू करीम खान, चीतू वासिल मोहम्मद, वासिल मोहम्मद, वासिल मोहम्मद, वासिल मोहम्मद, वासिल मोहम्मद। तो याद रखना है चीतू, चीतू, चीतू करीम खान, वासिल मोहम्मद, चीतू करीम खान, वासिल मोहम्मद, चीतू, चीतू, चीतू करीम खान, वासिल मोहम्मद, चीतू करीम खान, वासिल मोहम्मद, चीतू करीम खान, वासिल मोहम्मद, चीतू, 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 चीतू करीम खान, करीम खान, करीम खान, वासिल मोहम्मद, वासिल मोहम्मद, वासिल मोहम्मद, चीतू करीम खान, वासिल मोहम्मद, चीतू करीम खान, वासिल मोहम्मद, चीतुल करीम खान, वासिल मोहम्मद, चीतू करीम खान, वासिल मोहम्मद। क्लियर है। इसके बाद हम दोस्तों यहाँ पर हम समझते हैं अति याद रखना है मराठा के पेशवाओं को हटा के क्या कर दिया गया था, प्रताप सिंह को शासन दे दिया गया था। प्रताप सिंह को शासक दे दिया गया था, जो अति क्या बोलते हैं अति शिवाजी का अति संतान था, हम उसको दे दिया गया था। यानी पेशवा को हटा दिया गया था, याद रखा। तो मराठा के पेशवा को हटा दिया गया था और अति प्रताप सिंह को शासन पर बैठा दिया था। प्रताप सिंह को मराठा के पेशवा को हटा के, मराठा के पेशवा को हटा के, मराठा के पेशवा को हटा के प्रताप सिंह को शासक दे देता, शासक को बना देता है प्रताप सिंह को। किसको, प्रताप सिंह के। और उस समय कौन थे, बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय पेशवा था। और इसका दत्तक पुत्र का नाम था नाना साहब, जिसे दंदू पट भी कहते हैं। तो बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब, बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र नाना साहब। तो मतलब मराठा के पेशवा को उस पर से हटा के और अति प्रताप सिंह को शासक बना देता, प्रताप सिंह को शासक बना देता। किसको बना देता है, प्रताप सिंह को शासक बना देता। किसको शासक बना देता है, प्रताप सिंह को शासक बना देता है। तो दोस्तों थोड़ा सा डिटेल से एक बार चर्चा करते हैं इसके बाद। तो यहाँ से हम यहाँ पर गौर करना है, हमने पढ़ा था गवर्नर जनरल। तो याद रखना है 1757 से 1773, 1757 से 1773 तक क्या रहता है, तो अलग चीज़ हो जाएगा। सिर्फ ये वाला देखते हैं। 1773 से 1772 से 1785 तक कौन रहता है, वारेन हैंगेस्टीन। यह बंगाल का गवर्नर जनरल है। बंगाल का गवर्नर जनरल क्या है, वारेन हैंगेस्टीन। वारेन 72 से 85, 72 से 85। इस पर से हम समझते हैं 72 से 85 पर से कौन बनता है, वारेन हैंगेस्टीन पर से वारेन हैंगेस्टीन, वारेन हैंगेस्टीन, वारेन हैंगेस्टीन, वारेन हैंगेस्टीन पर से कौन आ जाएगा, करना वाली चलाएगा। तो यहाँ पे याद रखना है 85 से 50, हाँ ठीक है, या 96, एक मिनट दोस्तों,
हाँ, तो यहाँ पे याद रखना है कि वारेन हेगेस्टिन 1772 से 85 तक कौन कार्य करता है, वारेन हेगेस्टिन। इस पर से आता है कर्नावालिस, क्या आता है, कर्नावालिस। वारेन हेगेस्टिन पर से कर्नावालिस, तो याद रखना है यह 1786 से 93 तक रहता है, 1786 से 93 तक। वारेन हेगेस्टिन पर से कर्नावालिस, 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 वारेन हेगेस्टिन पर से कर्नावालिस। तो वारेन हेगेस्टिन पर से कौन आता है, कर्नावालिस आता है। फिर आता है सर जॉन सोर, तो सर जॉन सोर, तो शोर आता है नहीं, शोर मचाता है कि नहीं। तो ये 93 से याद रखना है, 93 से 1793 से 98 तक, 1793 से 1798 तक, 1793 से 1798 तक कौन आता है, सर जॉन सोर। इसके बाद सर जॉर्ज वार्जुलो, सर्जन शेर, सर्जन सोर पर से वेलेजली, कौन आएगा, वेलेजली। 98 से 1805 वेलेजली, 1798 से 1805 तक कौन आता है, वेलेजली। तो देखिए फिर से इसको नोट करना है, वारेन हेगेस्टिन आता है जो 72 से 85 तक कलर आता है, वारेन हेगेस्टिन। इसके बाद कर्नावालिस आता है जो कितना से 86 से 93 रहता है, 86 से 93 रहता है। फिर शोर आता है, सर्जन शोर। तो शोर को याद रखना है कि 93 से 98, तो हमने देखा वारेन हेगेस्टिन, कर्नावालिस, सर्जन शोर। फिर आएगा वेलेजली, 98 से 98 से 1805 तक वेलेजली आता है, कौन आता है, वेलेजली। फिर सर जॉन वार्लो, सर जॉर्ज वार्लो, 1805 से 7, 1807 कौन आता है, सर जॉन सर जॉर्ज वार्लो, सर जॉर्ज वार्लो, सर जॉर्ज वार्लो। याद रहेगा ना, सर जॉर्ज वार्लो वेलेजली पर से कौन आता है, सर जॉर्ज वार्लो आता है, अति जिसका काल रहता है 1505 से 7 तक रहता है। फिर आएगा लॉर्ड मिंटो याद रखना है, 1807 से 13 तक, 1813 तक मिंटो। फिर आता है लॉर्ड हेगेस्टिन 13 से याद रखना है 23 तक, 1813 से कितना तक रहता है, 23 तक। तो याद रखना इस समय पिंडारियों का दमन हुआ था, क्या हुआ था, पिंडारियों का दमन हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।